हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी जीके 10 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। तो दोस्तों, यह चैनल आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराती है। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे नदी से संबंधित प्रश्न, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है नदियों का। तो नदी से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न 20 इसमें भी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न आज का हमारा सबसे पहला आता है, यानी कि वो 20 तक था, तो इस वीडियो में 21वां नंबर है। तो इस प्रश्न में है, तवा किसकी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों 5 सेकेंड के अंदर। कृपया अपना जवाब दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाती थी। यानी कि पहले अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों आप दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी का स्रोत है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लूनी को लवण नदी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार मुख का निर्माण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, नर्मदा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। 3 से नदियों से भिन्न है ये। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। यानी कि 3 नदी बनाती है और 1 नदी नहीं बनाती है। तो इसका सही जवाब हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न हमारा है,
महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा एवं तापी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तापी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश कौन कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही जवाब होगा गोदावरी। भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दक्षिण की। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस नदी के वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्र्यंबक गांव इसका उद्गम स्थल है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखे आप 20 नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।